और दौड़ पड़ी बांसुरी की धुन को सुनकर ठाकुर जी की ओर। प्रभु ने पुकारा है हमें, ठाकुर जी बुला रहे हैं हमें। अरे भगवान हर किसी को थोड़ी बुलाते अपनी शरण में, और यदि किसी को बुलाए और वो थोड़ी विलंब कर दे, वो संसार के कार्यों में व्यस्त हो जाए और भगवान तक ना पहुंचे, तो फिर भगवान नाराज हो जाते हैं, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए सारे काम बाद में, पहले भगवान, क्योंकि ये जीवन ही काम के लिए हुआ है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कई लोग काम के इतने दीवाने होते हैं कि सुबह से लेकर रात तक काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम में डूबे रहते हैं। भगवान का भजन एक बार भी नहीं करते, भगवान को याद एक बार भी नहीं करते, इतने काम में बिजी रहते हैं। तो कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम हो जाए भगवान से। क्योंकि मानव का परम लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए मानव शरीर थोड़ी मिला है। आज गोपियों ने जैसे सुना कि ठाकुर जी ने हमें याद किया, ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं, तो छोड़ दिया काम कि ये तो फिर हो जाएगा। लेकिन भगवान ने बुलाया है, भगवान बार बार नहीं बुलाते हैं, बार बार भगवान मौका नहीं देते। दौड़ पड़ी गोपी। एक सखी अपने पति को भोजन करा रही है, वो कांगे भैया तो थोड़ा बढ़ा दो। एक सखी अपने पति को भोजन करा रही है, दाल में थोड़ा नमक कम था, तो नमक मांगा, भगवान थोड़ा नमक लेके आइयो। और जैसे ये देवी जी रसोई में नमक लेने पहुंची, इतने में बज गई। और जैसे बांसुरी को सुना, भूल गई पति ने क्या मांगा है। जल्दी जल्दी डब्बा लाकर के पति के सामने रखा और दौड़ पड़ी। पति ने जैसे ढक्कन खोला, सो महाराज उसमें नमक नहीं शक्कर पड़ा था। पति बोली री भगवान कहाँ भगी जा रही है, और ये मैंने नमक मांगा है शक्कर नहीं। ये भागती हुई गोपी कह रही है जो भी है डाल लो, मैं तो जा रही हूँ अपनी प्रियतम से मिलने, मैं तो जा रही हूँ अपने श्याम सुंदर से मिलने। छोड़ चली अपने पति को। एक सखी स्नान कर रही है, स्नान करके वस्त्र पहन रही थी, इतने में बज गई बांसुरी। उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए। जहां लहंगा पहना जाता है वहां चुनरी ओढ़ रही है, और जहां चुनर ओढ़ी जाती है वहां लहंगे को ओढ़ रही है। अस्त व्यस्त हो गई, भूल गई सब। और सुनो अचंभे की बात, जो माताओं का रोज का नित्य कर्म है, क्या लीपा पोती करना। जानते हो ना लीपा पोती? आए हाय, शाम के समय माताएं लीपा पोती करती हैं। कहते हैं गोपियों ने जैसे लीपा पोती शुरू की, बांसुरी बज गई और लीपा पोती उल्टी सीधी होने लगी। होठों में लगाने वाली वस्तु को आंखों में लगा रही हैं, और आंखों में लगाने वाली वस्तु को होठों पर लगा रही हैं। भूल गई है भैया लीपा पोती। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भागवत कह रही है, देखो, लिम्पंत परमजंतोन्या अंजंत काश्चलोचने व्यतस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। वस्त्रों को उल्टा सीधा कर लिया और उल्टी सीधी लीपा पोती करके और दौड़ पड़ी महाराज भगवान के चरणों की ओर। आए हाय, एक गोप को गुस्सा आया, कहां चल रही है, कहां जा रही है, पकड़ लिया, पकड़ के कमरे में बंद कर दी। जैसे कमरे में बंद की कि मैं देखता हूं तो कैसे जाएगी, कमरे में बंद करके ताला और लगा दिया। उसने कहा, रे दुष्ट, तू केवल इस शरीर को रोक सकता है, मेरी आत्मा को नहीं रोक सकता। मैं शरीर से नहीं जा सकती ठाकुर जी के पास, लेकिन आत्मा से उन सब से पहले जाऊंगी। और नेत्र बंद करके समाधि लगा करके बैठ गई वो गोपी, और भैया अपने मन से, अपनी आत्मा से श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गई। ऐसा भागवत में लिखा है। ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है, ये गोपियां कोई नारियां नहीं है, ये तो वेदों की ऋचाएं हैं, ये तो वेदों के मंत्र हैं भैया। ये तो रामावतार के दंडक वन के महापुरुष हैं, संत हैं। श्री राम को देख करके सबने कहा कि कैसे आदर्श है इनका जीवन, हम इनको हृदय से लगाएं, हम राम जी की गलवैया करें।
जब राम जी ने उन संतों का भाव देखा तो कहा कि नहीं बाबाओं, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगली बार जब मैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बनूंगा तो तुम वहां गोपी बन के आना और महाराज के माध्यम से मैं तुम सबको गले लगाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा। आज वही दंडक बन के जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, अमलात्मा है, महात्मा है, वो सब यहाँ गोपी बन के आए। वेद मंत्र गोपी बन के आए, पुराणों के मंत्र गोपी बन के आए। और आज जैसे ही ठाकुर जी ने स्मरण किया वेदों को, सारे वेदों की ऋचाएं गोपी रूप में दौड़ पड़ी और प्रभु के चरणों में जाकर के लिपट गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के चरणों में पहुंची, भगवान ने दोनों भुजा उठाई और दोनों भुजा उठा करके गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वै ब्रजस्या नामयं कसी ब्रूतागमन कारण। ठाकुर जी ने दोनों भुजा उठाई और दोनों भुजा उठा करके स्वागत करने लगे। हे महाभागाओं, आप सब आइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पधारो पधारो पधारो। आज भगवान ने गोपियों को अपनी ओर बुलाया, फिर गोपियां आई तो ठाकुर जी ने स्वागत किया। पर देखिए, स्वागत तो किया भगवान ने, पर साथ में परीक्षा भी ली। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वही। ठाकुर जी कहते तुम आई हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, पर तुम आई क्यों हो? तुम्हारा आने का कारण क्या है? कैसा अद्भुत प्रश्न किया भगवान ने। क्या कहा? हे गोपियों, तुम आई हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, पर तुम आई क्यों हो, जरा ये बताओ। गोपियों ने कहा प्रभु कैसा प्रश्न कर रहे हैं, पहले तो आपने हमें अपनी ओर बुलाया और जब हम आई हैं आप स्वागत भी कर रहे हैं और हमसे पूछ भी रहे हैं कि आप आई क्यों हो। ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे सिया राम जी ने सबको निमंत्रण दिया, सबको न्योता दिया और रिश्तेदार जैसे आए और सिया राम जी पूछने लगे क्यों जी कैसे आए हो, क्यों आए हो। ये तो ऐसी बात होगी ना। पहले तो ठाकुर जी बुला रहे हैं सबको और जब सारी गोपियां आ गई भगवान की शरण में तो भगवान पूछ रहे हैं तुम आई क्यों हो। गोपियों ने कहा सरकार ये कैसा प्रश्न है आपका। हा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लेते हैं भगवान परीक्षा। पहले तो ठाकुर जी जीव को अपने जाल में फंसाते हैं, पहले तो जीव को भगवान अपनी ओर खींचते हैं और जब जीव ईश्वर की ओर बढ़ता है तो फिर ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये जीव मेरी ओर आ रहा है पर कहीं स्वार्थ से तो नहीं, कहीं किसी कामना को लेकर के तो नहीं, कहीं कोई इच्छा को लेकर के तो नहीं, कहीं ये संसार की कोई कामना पूर्ति के लिए तो नहीं आ रहा है। भगवान परीक्षा लेते हैं उस जीव की और जीव परीक्षा देता है भगवान की। आज मानो भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं, पर गोपी तो गोपी है, गोपी कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, ये तो गोपी है। कहा कि ये घोर रूपा रात्रि में तुमको शर्म नहीं आई, तुम अपना घर परिवार छोड़ करके मेरे पास चली आई। एक स्त्री रात्रि को पर पुरुष से मिलने जाए तो इसका मतलब क्या है? ये सभ्य स्त्री का लक्षण नहीं है, ये असभ्य स्त्री का लक्षण है, ये अपवित्र नारी का लक्षण है कि वो किसी पर पुरुष से अकेली मिलने जाए और वो भी रात में। तुमने अच्छा नहीं किया, लौट जाओ, ऐसी परीक्षा ली भगवान ने। तुम जानती हो पतिव्रता धर्म किसको कहते हैं? पतिव्रता धर्म किसको कहते हैं? पतिव्रता नारी का परम धर्म होता है पति की सेवा। सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखी पायो अनुसर। पति रुख लख, पतिव्रता नारी का धर्म होता है पति रुख लख, पति का रुख लख यानी पढ़ना,
पति के विचारों को पढ़ करके, पति के मन को समझ करके फिर कोई कदम आगे बढ़ाए। और एक तुम जो अपने पति को छोड़कर मेरे पास चली आई, लौट जाओ, तुमने अच्छा नहीं किया। ये घोर रूपा रात्रि में तुम क्यों आई हो? चली जाओ यहां से, चली जाओ। बेचारी गोपियां गर्दन झुका के रोने लगी। और जवाब क्या था? ऐसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, तो क्या कहें गोपी? पांव के अंगूठे से धरती कुचल रही है, धरती को खोद रही है, पृथ्वी को खोद रही है। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा कर रही हैं। क्यों? बोले जब गड्ढा हो जाएगा तो कूद के मर जाएंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। मर जाएंगी, प्राण त्याग देंगी, पर वापस नहीं जाएंगी। ये गोपियों का कथन है। भगवान ने कहा तो फावड़ा लाके दे देता हूं मैं, फावड़े से खोद लो। अंगूठे से कब तक खोदती रहोगी? बोले नहीं, फावड़े से तो जल्दी गड्ढा हो जाएगा, और जल्दी गड्ढा हो गया तो जल्दी से मर जाएंगी। यदि अंगूठे से करेंगी तो धीरे 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 बहुत समय लगेगा, और यदि समय लगा और कहीं आपको थोड़ी तरस आ गई, कहीं आपको हम पर तरस आ गई, हम पर दया आ गई, क्या पता आप हमें स्वीकार कर लो। इसलिए धीरे धीरे गड्ढा करेंगे, धीरे 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 धीरे। ये भाव है गोपियों का, ये प्रेम है कृष्ण के प्रति गोपियों का। आए आए भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों। लेकिन गोपियों की परीक्षा कौन ले भैया? एक उदाहरण देते हैं भगवान कि पतिव्रता धर्म क्या होता है। सुनो, पतिव्रता नारी जिसका परम धर्म होता है पति के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होना। एक ब्राह्मणी थी, वो बड़ी पतिव्रता थी, पति की सेवा में हमेशा संलग्न रहती थी। एक बार उसके पति को परदेश जाना पड़ा, पति परदेश गया और वर्षों बाद पति वापस लौटा। आप लोग ध्यान से सुनना, पतिव्रता धर्म क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को कि वो जैसे ही पति वापस लौटा, 12 महीने में लौट रहा है, जैसे 12 महीने में लौटा तो थका हुआ था। उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करते थे, कमाने जाते थे, पैदल जाते थे बेचारे। तो परदेश कमा करके वापस लौट रहे हैं ब्राह्मण देवता। जैसे घर में प्रवेश किया, थके हुए थे, आंखों में नींद भरी हुई थी। सोचा अब तो घर जल्दी से घर आ जाए, और घर आते ही बस चारपाई मिले और चकाचक विश्राम करें। लेकिन जैसे घर में प्रवेश किया तो क्या देखा, इनकी ब्राह्मणी आंगन में बैठी हुई चावल बिनो रही है, चावल साफ कर रही है। ओहो, ब्राह्मण देवता ने देखा, तुरंत पीछे से आए और चावल की परात को दूर करके और अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना, जैसे उस ब्राह्मणी ने देखा कि मेरे पति आ गए और मेरे चरणों में सिर रख करके सो गए हैं, तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि पतिव्रता नारी है, और सहलाने लगी। थकावट से भरे हुए थे वो ब्राह्मण देवता, जल्दी उनको नींद आ गई, गोद में ही सो गए। बस वो देवी जी बैठी बैठी सहला रही है, सेवा कर रही है अपने पति की। थोड़ी देर बाद उसका एक छोटा सा बालक होगा 6 महीने का, और गुटमन गुटमन चल रहा है, और जैसे अपनी माँ की ओर आने लगा तो सुनो, वहां से वो बालक आ रहा है और माँ बैठी हुई है यहाँ, अपने पति को सिर पर गोद में लेकर के। वो बालक चलता हुआ आया अपनी माँ की ओर, और बीच में एक अग्निकुंड है, अग्निकुंड जल रहा है। पहले गाँव में गाय भैंसों के लिए एक गड्ढा सा करके और उसमें कुछ डाल करके फिर पकाया जाता था गाय भैंसों का भोजन। अब आप क्या बोलते हैं उसको समझ गए आप। जो वो अग्निकुंड चल रहा था, बड़ी तेज तेज लाल लाल रंग की वो आग चल रही थी। वो बालक ने जैसे आग को देखा तो खिलौना समझ के उस अग्नि की ओर बढ़ गया, उस आग की ओर बढ़ गया। जैसे वो बालक अग्निकुंड की ओर जाने लगा तो ये माँ घबरा गई, वो मेरा बालक तो अग्निकुंड में गिर जाएगा। लेकिन अब क्या करें, गोद में पति सो रहे हैं, उधर बालक अग्निकुंड की ओर जा रहा है।
घबरा गई है बेचारी, अब क्या करे, उठ भी नहीं सकती, क्योंकि उठती हूं तो पति की नींद खुल जाती है, और पति की नींद खुली तो मतलब पति की सेवा में विघ्न, और यदि उठती नहीं हूं तो वो बालक अग्निकुंड में कूद कर मर जाएगा। ये धर्म संकट में पड़ गई। यदि खड़ी होती हूं तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, और खड़ी नहीं होती हूं तो बालक नष्ट हो जाता है। पतिव्रता नारी का परम धर्म होता है पति की सेवा करना, पतिव्रता धर्म को बचाना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बताओ गोपियों, अब उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? उस बालक को बचाना चाहिए या अपने पतिव्रता धर्म को बचाना चाहिए? जब द्वारिकानाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उन गोपियों से पूछते हैं तो गोपियों ने यही तो जवाब दिया कि ठाकुर जी सीधी सी बात है, यदि वो पतिव्रता नारी है तो उसका पहला धर्म है पति की सेवा करना। और हम विश्वास के साथ कहते हैं, यदि वो पतिव्रता नारी है और उसने मन वचन कर्म से पति की सेवा की है तो बालक एक कुंड में नहीं 1000 कुंड में भी गिरेगा तब भी उसका बाल बांका नहीं होगा। ये पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा है। पतिव्रता धर्म उसकी रक्षा करेगा यदि वो सच्ची पतिव्रता नारी है तो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस स्त्री ने नेत्र बंद कर लिए गोपियों, और नेत्र बंद करके अपने पति के चरणों का ध्यान किया, पति की सेवा में लगी रही और कहा कि बालक जले तो जले, क्योंकि बालक तो फिर से हो जाएगा, लेकिन यदि आज मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया तो फिर मैं दोबारा जीवन में पतिव्रता कहलाने योग्य नहीं रहूंगी, इसलिए मुझे आज मेरे पति धर्म का पालन करना चाहिए। नेत्र बंद करके उसने अपने पति के चरणों में ध्यान किया और प्रार्थना की ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी, यदि मैंने मन वचन कर्म से सच्चा पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो मेरा पतिव्रता धर्म भी बच जाए और मेरा बालक भी बच जाए। आए आए इतनी प्रार्थना करके नेत्र खुले, देखा तो वो बालक अग्निकुंड में गिर गया, कूद पड़ा। देवी के नेत्र बंद हो गए। थोड़ी देर बाद उसके पति के नेत्र खुले, पति खड़ा हुआ। जैसे ही पति खड़े हुए, ये दौड़ करके अग्निकुंड के पास गई और जाकर के देखा तो वो बालक तो अग्नि में ऐसे खेल रहा है जैसे फूलों में खेलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुरंत उस बालक को उठाया, हृदय से लगा लिया। ये है पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा, ये है पतिव्रता धर्म का फल। जो सच्चे मन से भगवान की सेवा में संलग्न रहता है उसकी रक्षा मेरा भगवान पग पग पर करता है, पग पग पर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, एक वो पतिव्रता नारी थी जिसने अपने पति की सेवा में अपने बालक को छोड़ दिया, और एक तुम अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास चली आई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ध्यान दीजिए, भगवान ने ये दृष्टांत दिया गोपियों को, गोपियों ने सुना, पर गोपियां भी बड़ी चतुर थी। गोपियों ने कहा, पंडित जी, पंडित किसको कहते हैं? पंडित वही जो गाल बजावा, जो गाल बजाने में मतलब बोलने में जो चतुर हो उसी को पंडित कहते हैं। तो ठाकुर जी जब से बोल रहे थे, गोपियों ने कहा, पंडित जी सुनो, बहुत बोल लिए, अब हमारी सुन लो। गोपियां कहती है कि जैसे आपने हमें उदाहरण दिया है, अब एक उदाहरण हमारा भी सुनो। जैसे आपने कहा था कि वो पतिव्रता नारी थी, ऐसे ही एक पतिव्रता नारी और थी। भगवान बोले, अच्छा? पर उसका नियम था रोज सुबह जल्दी उठना, फिर पति को स्नान कराना, फिर स्वयं स्नान करती, पति को भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती, सुबह उठते ही वो पति का दर्शन करती थी। अच्छा, पर बहुत समय बीत गया, घर में आ गई गरीबी। पति ने कहा, देवी अब तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए परदेश में। उसने कहा, ठीक है जाओ, पर मेरा तो नियम है रोज का सुबह उठते ही आपका दर्शन करना, मेरा तो नियम है रोज का सुबह उठते ही आपको भोजन कराना, फिर भोजन करना। जब आप चले जाओगे तो मैं फिर ये नियम का पालन कैसे करूंगी? पति ने कहा, बात तो ठीक है। तो पति ने क्या किया, कुम्हार के पास गया। कुंभकार के पास जाकर के बोले, भैया हमारी मूर्ति बनाओ, हमारी मूर्ति बनाओ। बाहर ने बढ़िया मिट्टी की मूर्ति बनाई, रंग रोगन कर दिया, और चकाचक पंडित जी की मूर्ति तैयार करके पंडित जी लेके आए पंडितानी के पास और बोले, ले भाई अब यह मूर्ति को रख और मानसिक रूप से
अपने पतिव्रता धर्म मूर्ति की पूजा करने लगी। सुबह उठती रोज और पति का दर्शन करती, फिर नहलाती धुलाती, भोजन कराती, ये करती वो करती, सब पूरे दिन भर पति की सेवा में लगी रहती। ऐसे करते करते 1 वर्ष हो गए। 1 वर्ष बाद जैसे वो पति लौटे, दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, तो उस समय ये देवी क्या कर रही थी? अपने मिट्टी की मूर्ति के पति की पूजा कर रही थी। नेत्र बंद थे, भाव था मानसिक रूप से कि अब मैं अपने पति को भोजन करा रही हूं। थाली सामने रखी है, मतलब मानसिक रूप से थाली सामने रखी है और मैं अब पति को कह रही हूं कि अब आप भोजन करो। और जैसे पति भोजन करने लगे, इतने में दरवाजा खटक गया। आवाज आई, देवी मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। अरे भगवान दरवाजा खोलो, मैं आ गया। जैसे उसने दरवाजे से आवाज सुनी कि मेरा पति आ गया, हाय हाय गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, लेकिन समस्या उठ नहीं सकती। क्यों? कहां बैठी है वो? पति की मूर्ति के सामने। कौन सी पूजा चल रही है? मानसिक पूजा चल रही है। किसकी पूजा चल रही है? पति की पूजा चल रही है। और पति क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। अब बीच में उठती हूं तो पति की सेवा में विघ्न पड़ जाता है। यदि दरवाजा नहीं खोलती हूं तो दरवाजे पे जो खड़े हैं वो भी पति हैं, बेचारे यात्रा करके आ रहे हैं, और 1 मिनट भी यदि ज्यादा लग गई तो पति गुस्सा है जाएंगे और गुस्सा है के श्राप दे देंगे, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए। पति को गुस्सा करना मतलब धर्म नष्ट करना। अब गोपियां कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, बताओ प्रभु अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उसको मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए या असली पति जो दरवाजे पर खड़े हैं उसकी पूजा करनी चाहिए? वो दरवाजा खोलें या मिट्टी के मूर्ति के पति की पूजा करें? गोपियों ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, अब आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, सीधी सी बात है, जब असली पति आ गए तो नकली की पूजा क्यों करें? जल्दी जाए और जाकर के दरवाजा खोले, अपने पति के चरण छुए, बढ़िया चकाचक फिर से भोजन बनाए और बढ़िया खवाए। जब असली पति आ गए तो नकली की पूजा क्यों? जब भगवान ने ये कही तो गोपियों ने भी कह दिया, ठाकुर जी आपके मुख से हमें भी जवाब मिल गया। हम भी जिनको छोड़ के आई हैं वो नकली पति है और असली पति आप हैं। वो जिन पतियों को छोड़ के आई है वो मिट्टी के पति है, उनका तो एक दिन मिट्टी होना है। आत्मा के सच्चे पति तो प्रभु आप हैं। वो शरीर के पति हैं, आप आत्मा के पति हैं। बताओ हमने नकली पति को छोड़ के असली पति स्वीकार किया है, इसमें हमारा क्या अपराध है? क्या कहा जी? ऐसे वर को क्या वरें जो जन्मे मर जाए, वर वरिये गोपाल को, जैसे चुड़ लो अमर है जा। सच में भैयाओ, गोपियों ने कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हे गोविंद, आप तो सच्चे प्राणों के पति हो, आप तो आत्मा के पति हो प्यारे। जिनको छोड़ के आए वो शरीर के पति हैं। ये संसार, ये वैभव, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये परिवार, ये समाज इस पंच भौतिक शरीर के ही है। जिस दिन ये शरीर जल करके भस्म हो जाएगा, उस दिन ये सारे संबंध भी साथ साथ जल के राख हो जाएंगे। कोई नहीं पूछता मरने के बाद, ये सब जीते जी के नाते हैं। जब तक आपका शरीर है तब तक आपके ये सारे संबंधी आपके साथ है। जिस दिन आपका शरीर जल करके राख हो जाएगा, उस दिन ये सारे संबंध भी जलकर समाप्त हो जाएंगे। यदि आत्मा का सच्चा संबंध किसी से है तो वो परमात्मा से है। गोपियों ने कहा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इसलिए हमारी आत्मा का सच्चा संबंध है परमात्मा श्री कृष्ण आपसे हैं। हम आपके पास आई हैं, नकली को छोड़ के असली की ओर आई है। अब जैसे आपकी इच्छा, आप स्वीकार करो तो ठीक और ना करो तो ठीक है। ऐसा भाव जब गोपियों के हृदय से भगवान ने सुना, भगवान गदगद हो गए। वारी गोपियों, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और सच बताऊं
गोपियां परीक्षा में पास हुई और अब श्री ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास प्रारंभ किया। जितनी गोपी थी उतने कृष्ण बन गए, जितनी गोपी उतने कृष्ण।